हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरी फ्रेंड को डेडिकेट हो रहा है। उसने मुझे आज नया एक सिम्टम्स बताया प्रेगनेंसी का। एक टॉपिक प्रेगनेंसी। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, मुझे तक नहीं मालूम था। मैं तो पहली बार एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में सुन रही हूँ। हमारे एक्चुअली ऐसा एक केस हो चुका है मेरे रिश्तेदार में, पर मुझे कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था ढंग से कि क्या चीज़ है, क्या है, तो उसके ऊपर बता रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया क्योंकि अभी वो खुद इसी से गुज़र रही है। हॉस्पिटलाइज है वो, उसकी सर्जरी हुई कल। उसने आज मुझे सुबह मैसेज किया था हाय करके, तो उसको मैंने कॉल किया। उसके बाद उसका सारा पता चला कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, कितने पेन से गुजरी है वो। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है वो तो एक्चुअली डॉक्टर ही बताएंगे आपको, पर उसे क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हुए, किस कारण से हुए, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव हो चुके हैं, उनके लिए पहला मंथ है या स्टार्टिंग डेज है, चेक किया है और स्टार्टिंग डेज है, या जो कंसीव करना चाहते हो, ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट है डॉक्टर के, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। प्रेगनेंसी है ये एक टाइप की, जब एग फर्टाइल होता है और वो ओवरीज में से निकल के यूट्रस में जाने की उसमें वो बीच में अटक जाता है और वो वहीं पे प्लांट होने लग जाता है, इम्प्लांट मतलब बढ़ने लग जाता है। उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो यूट्रस के बाहर कंसीव नहीं कर पाता है ये प्रेगनेंसी, और वो वहाँ ब्लास्ट हो सकता है। उसके कारण आपको मतलब कभी कभी तो लोगों की डेथ भी हो सकती है। इतना डेंजर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओवरीज में भी हो सकता है, मतलब उसमें ही पनपने लग जाए। बहुत से पार्ट्स में हो सकता है, यूट्रस के बाहर जो भी हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो रिस्की होता है। अगर वो इम्प्लांट यूट्रस में हो गया है प्रेगनेंसी तो वो हम बच गए, लेकिन वो बाहर होता है तो बहुत डेंजर होता है। तो सब बोलते हैं ना, स्टार्टिंग के डेज बहुत वीक होते हैं, बहुत केयर करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग के ही डेज से हमने डॉक्टर के पास जाना भी शुरू करना चाहिए। हम ये गलती कर देते हैं, फिर हम ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहाँ हमें सर्जरी करनी पड़े। यही हुआ मेरे के साथ। उसे एक बच्चा है, पहला बच्चा लड़का है उसको। दूसरा बच्चे के लिए वो ट्राई कर रही थी प्रेगनेंसी, मतलब उसको इसमें दिवाली में उसको पीरियड्स आए, पर वो एक्चुअली पीरियड्स नहीं थे, स्पॉटिंग हो रहे थे। कभी कभी बोलते हैं लोग कि प्रेगनेंसी के भी स्पॉटिंग दिखते हैं। वो उसे लगा कि वो वैसा है, पर उसने उतना ध्यान दिया नहीं। हम यही करते हैं कि हमारी बॉडी हमें जब बताती है, सिम्टम्स देने लगती है, हमें महसूस होने लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है बॉडी के अंदर, हमें सिम्टम्स मिलने लगते हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। हम सोचते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों देखेंगे। औरतों में ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो खुद का ख्याल नहीं रखती है। कंसीव करना चाहते हो, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको ऐसे सिम्टम्स दिखे, तो प्लीज़ यार हॉस्पिटल जाओ, गायनिक के पास जाओ। वो अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट आपको देंगे, अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, बेस्ट से बेस्ट आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने उसे बहुत बार समझाया। अगर तुझे लग रहा है कि तेरा शरीर बता रहा है कि ये वो नहीं है जो तू सोच रही, पीरियड्स नहीं है, और तू सोच रही है प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग है, तुझे लग रहा है प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग, तो एटलीस्ट तू जा डॉक्टर के पास और दिखा, या किट ला के चेक कर घर में। उसने वो भी नहीं किया। उसे लगा कि नहीं स्पॉटिंग है, 15 दिन बाद शायद फिर खुल के पीरियड्स आए। कभी कभी होता है ना, स्टार्टिंग में पीरियड्स नहीं होते, फिर 15 दिन बाद होते हैं। उसने 15 दिन का वेट किया। जब उसने किट ला के चेक किया तो उसको प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर समझ नहीं पाए, क्योंकि पहली जब पीरियड्स हुआ उसको स्पॉटिंग हुआ, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया इस स्टेज पे कि क्या बोले। उन्होंने बोला कि तुम अभी देखो और ये महीना लास्ट तक देखो, उसके बाद हम चेक करेंगे। और वो घर आ गई। उसके बाद उसको एब्डोमेन, उसको जब स्टार्टिंग में मतलब ये स्पॉटिंग दिख रहे थे ना, उसको पेट के नीचे दर्द हो रहा था। वो दर्द नहीं था, मतलब पीरियड्स में जैसे दर्द होते वैसा दर्द नहीं था, अलग ही टाइप का क्रैम्प्स आ रहे थे, पेन हो रहा था, रह रह के पेन हो रहा था।
थकान हो रही थी, मूड स्विंग्स हो रहे थे, पता नहीं और भी बहुत सारी तकलीफ थी उसको, वॉमिटिंग टाइप शायद। और फिर वो मायके चले गए दिवाली का छुट्टियों में, अभी वहाँ रेस्ट लेने के लिए। फिर उसने जब चेक किया तो उसको ये ज़्यादा ही मतलब परसों के दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब होगी कि वो डेथ के मुंह से वापस आई, ऐसा आप बोल सकते हो। ऑन द स्पॉट उसकी सर्जरी करनी पड़ी और वो जो इम्प्लांट हुआ था उसको निकालना पड़ा, उसका ट्यूब काटना पड़ा। अभी ट्यूब काटना पड़ा तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। फिलिपिन ट्यूब्स दो रहते हैं, पहला गया तो दूसरे में हम कंसीव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर ही इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। अगर आप लोग कंसीव करने के बारे में प्लान कर रहे, डॉक्टर के पास जा रहे, गायनिक के पास जा रहे, दिखा रहे, तो उनको इसके बारे में पूछ लेना और सब समझ लेना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, क्यों होती है, क्या लक्षण है, क्या हमें हो सकता है क्या, और उसको कितने जल्दी क्योर कर सकते हैं, वो सब डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। हम यही गलती करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते तो हैं पर हम ढंग से उन्हें हमारी कंडीशन बता नहीं पाते या हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाते। सब कुछ पूछ लीजिएगा और बस, तो वो कम पैसों में ही आपका अच्छा इलाज हो जाएगा। आप टालते जाते हो, फिर वो डबल पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर आप रोते बैठते हो। सब मत कीजिए। प्रेग्नेंट होना हर एक लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स होती है। अगर आप प्रेग्नेंट होने की ट्रायल कर रहे हो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट में हो या आप हेल्दी वेल्दी हो, फिर भी ये केस जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है, तो प्लीज़ कंसर्न योर डॉक्टर। अगर आप लोग ये प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, यही चाहती हूँ बच्चा हो, वो स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे। इसीलिए ट्राई कीजिए डॉक्टर से मिलने की, बात करने की, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की। अभी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ अपनी वाइफ को बताइए, हस्बैंड को बताइए। वाइफ देख रहे तो हस्बैंड को बताइए और हस्बैंड देख रहे तो वाइफ को इसके बारे में बताइए। और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।